इंदौर से एक पिग बूचरिंग स्कैम सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति से 64 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाकर धोखाधड़ी की गई है। फरियादी एक मैट्रिमोनियल साइट पर युवती से संपर्क में आया था, जिसके बाद युवती ने जान पहचान बढ़ाई और उसके बाद व्यक्ति से 64 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए। जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो वे शिकायत करने क्राइम ब्रांच पहुंचे, जिसके बाद खुलासा हुआ कि व्यक्ति के साथ पिग बूचरिंग स्कैम हुआ है। अब क्राइम ब्रांच पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। थाना क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि वो एक divorcematrimony.com एक वेबसाइट थी, तो उस मैट्रिमोनियल वेबसाइट उसमें गया और उसमें एक प्रोफाइल उसको पसंद आई जो कायरा मल्होत्रा के नाम से थी, कायरा मल्होत्रा और रूही के नाम से। तो उसने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, मैसेज किया, तो मैसेज के बाद शादी की बात को लेकर के इनके लगातार मैसेज चलते रहे। फिर कायरा मल्होत्रा और रूही के द्वारा ये बताया गया कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और इन्वेस्टमेंट कराती है और आपको प्रॉफिट भी होगा। जब उसने बहुत फोर्स किया तब जाकर इसने अलग अलग समय पर लगभग 63,56,000 लगभग 64 लाख रुपए के करीब इसके द्वारा उसमें इन्वेस्ट किए गए। बाद में जब उसके द्वारा निकाले तो पैसा निकला नहीं। तो ये कुल मिलाकर ये एक पिग बूचरिंग स्कैम है, जिसमें सबसे पहले कि एक रोमांस किया जाता है, एक विश्वास डेवलप किया जाता है, इमोशनल ट्रस्ट डेवलप होने के बाद फिर उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फंसाया जाता है। तो इस तरह से पिग बूचरिंग स्कैम की ये पहली एफआईआर संभव है और इसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और इसमें जो जिन अकाउंटों में पैसा गया उन अकाउंटों को ट्रेस किया जा रहा है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, ये संपर्क में कैसे आया था? जैसा कि मैंने बताया कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है divorcematrimony.com, वो उसमें गया था, उसमें अपने लिए एक प्रोफाइल देखना चाह रहा था शादी के लिए और उसके बाद उससे चैटिंग करते रहे। चैटिंग करने के बाद पिग बूचरिंग स्कैम में सबसे पहले रोमांस किया जाता है, इमोशनल ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। जब एक बार ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट में उसको लगाया जाता है और इन्वेस्टमेंट में फिर व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसमें कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो पैसा उसका बढ़ रहा है, कई लोगों को बढ़ते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन वो भी जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उनके साथी होते हैं जो कि ये प्रिटेंड करते हैं कि उनके साथ पैसा बढ़ गया है, तो इस वजह से विक्टिम भी धोखे में आ जाते हैं, उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है। फिलहाल एफआईआर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में रजिस्टर कर ली गई। सर, इसमें क्या सावधानी रखना जरूरी है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो ऑनलाइन जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले वेबसाइट को वेरीफाइड करें। आप किसी प्रोफाइल पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उस वेबसाइट को, चाहे वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो, सबसे पहले उसको वेरीफाइड करें कि वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट सही है या नहीं। उसके बाद जो प्रोफाइल दी गई है उसको प्रोफाइल को भी वेरीफाई करें। कई बार हम लोग वेबसाइट को वेरीफाई कर लेते हैं लेकिन प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं कर पाते। कई बार जो ऑफिशियल वेबसाइट में भी ऐसी प्रोफाइल पर आकर जो स्कैमर वो प्रोफाइल, लड़की की प्रोफाइल बनाकर आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इस केस में भी यही हुआ और उसने कायरा मल्होत्रा और रूही के नाम से और रूही बनकर उसके द्वारा फ्रॉड किया गया।